हाउलाए इसमें इशारा जमा मुज़क्कर के लिए है और करीब के लिए। हाजी इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस के लिए है, करीब के लिए। हाताने इसमें इशारा तस्निया मुअन्नस के लिए है, करीब के लिए। हाउलाए इसमें इशारा जमा मुअन्नस के लिए है, करीब के लिए। ज़ालिका इसमें इशारा वाहिद मुज़क्कर के लिए है, दूर के लिए। ज़ालिका इसमें इशारा तस्निया मुज़क्कर के लिए है, दूर के लिए। उलाइका हुमुल मुक़्तदून कुरान में इस्तेमाल हुआ। उलाइका इसमें इशारा जमा मुज़क्कर के लिए है, दूर के लिए। तिलका इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस के लिए है, दूर के लिए। ताने का इसमें इशारा, वहाँ पर जाने का, यहाँ पर ताने का। इसमें इशारा तस्निया मुअन्नस के लिए, दूर के लिए। उलाइका इसमें इशारा जमा मुअन्नस के लिए है, दूर के लिए। ये जो मैं बोल चुका हूँ ना, ये टोटल 12 बातें मैंने आपको बताई। कितनी बातें बताई? 12। अब एक लफ्ज़ हमने कल इस्तेमाल किया था आबिद। अब मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि वो लड़का नेक है, वो लड़का नेक है। वो ज़ालिका, इसकी अरबी क्या है? ज़ालिका आबिदा, ज़ालिका आबिद, सालिहुल, नेक, सालिह। ज़ालिका नेक के लिए अरबी में लफ्ज़ क्या इस्तेमाल होता है? सालिह, सालिक, सालिह, सालिक, सालिह। ठीक है। हाँ, वो लड़का नेक है, ज़ालिका सालिह। ये लोग बड़े नेक हैं, बड़े को छोड़ दे, ये लोग नेक हैं। अब हैं उलाइका, यानी जमा है। उलाइका, उलाइका सालिह। ये हाँ उलाए, ये करीब आ गए, करीब। ये लोग नेक हैं। हाँ उलाए सालिहुन के बाद क्या लगाना है? सालिहून, हाँ वो नूर लगा देना है कि जमा बन जाना है। कल मैंने ज़ाब्ता बताया था ना। सालिहून। हाँ उलाए सालिहून। अच्छा, इस कमरे के अंदर जो चीज़ें लगी हुई है ना, हम इसी के बारे में जुमले बना लें। ये पंखा है, इसको अरबी में मिरवाहतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरवाहतुन। मिरवाहतुन। अब मैं कहता हूँ कि वो 2 पंखे हैं, 2 का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या इस्तेमाल होगा? ज़ानिका, नहीं, मिरवाहतुन आखिर में गोलता आ गई तो क्या पता चला कि ये क्या है? मुअन्नस है। मैंने कल बताया था कि गोलता किस चीज़ की निशानी है? मुअन्नस की निशानी है। यही बात तो मैंने कल समझाई थी। गोलता किस चीज़ की निशानी है? मुअन्नस की। तो मिरवाहतुन के आखिर में गोलता आ गई तो इतना हमें पता चला कि मुअन्नस है। अब मैं कहता हूँ कि वो 2 पंखे हैं। अब तस्निया है, एक तो दूर है, तस्निया है और मुअन्नस भी है, तो क्या इस्तेमाल होगा? तानी का, ताने का मिरवाहतुन। मिरवाहताने। मैंने ज़ाब्ता कल बताया था कि वाहिद के आखिर में अलिफ और नून लगा दे, तस्निया बन जाए। ठीक ये है। मुअन्नस है अरबी में पंखा? नहीं, उर्दू में आप ना सोचिए, मैं अरबी में बता रहा हूँ। हम इस वक्त अरबी सीख रहे हैं ना। पंखा तो उर्दू में इस्तेमाल करेंगे तो उर्दू में तो ये मुज़क्कर है, लेकिन मुअन्नस में पंखे को कहते हैं मिरवाहतुन। और जब गोलता अरबी में आ जाती है किसी लफ्ज़ के आखिर में तो वो लफ्ज़ मुअन्नस होता है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये दरवाज़ा है, वो पंखा है। एक जुमले के अंदर मैं ये भी कह रहा हूँ, वो भी कह रहा हूँ। अब ये जुमला, दरवाजे को अरबी के अंदर बाबुन कहते हैं। दरवाजे को अरबी के अंदर क्या कहते हैं? बाबुन। और पंखे को अरबी में क्या कहते हैं? मिरवाहतुन। अब मैं कहता हूँ ये दरवाज़ा है, वो पंखा है, इसका जुमला कैसे? थोड़ा सा ज़हन लगाओगे ना बस। हाज़ा बाबुन, हाज़ा बाबुन, तिलका नहीं वो बीच में लगा लो। और के लिए अरबी में वो इस्तेमाल होता है। ये दरवाज़ा है और वो पंखा है। मैंने और का लफ्ज़ भी बोला है।
तो और की लफ्ज में क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? वाव। अब ये जुमला बनाना है। हाँ, वाह वह तिल का मिरवाहतुन, तिल का दूर के लिए। दिल का मरवा। ठीक है जी, आसान है या नहीं है? सच बताओ, कोई मुश्किल नहीं है। हाजा बाबुन व तिल का मिरवाहतुन। अच्छा, अब मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ। वो एक पंखा है और ये दो दरवाजे। अब मैंने इधर दरवाजे के साथ ये लगा लिया और कर लिए दो, पंखा एक बता दिया। दिल जुमला मैंने क्या इस्तेमाल किया? वो एक पंखा है और ये दो दरवाजे। ये जुमला दिल का मिरवाहतुन हाँ जी। हाजान वेरी गुड। वहाजान बाबा, बाब का तस्निया मैंने यार आसान सी बात बताई थी। अलिफ वाहिद है ना, वाहिद। अलिफ नून लगा। ये बाब है ना, बाब, ये बाबुन दरवाजे को कहते हैं। अलिफ नून इसका तस्निया बनाना है, इसी बाबुन के बाद अलिफ नून लगा ले, बाबान। इसी का जमा बनाना है बाबू तो नहीं, बाबू नहीं है। ये बाद में मैं आपको सिखाता हूँ कि गैर आकिल की जमा वो और तरह की बनती है। ठीक है, गैर उसको आकिल जमा यानी कि- मुकस्सर कहते हैं। वो अलग बहस है, उसमें नहीं पढ़ते। अभी हम जुमले बनाते हैं, अभी हम ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ खिड़की को अरबी के अंदर शुब्बाक कहते हैं। क्या कहते हैं? शुब्बाक। शुब्बाक। ये लफ्ज मैं भी कहता हूँ, शुब्बाकुन। खिड़की को क्या कहते हैं? शुब्बाकुन। अब मैं कहता हूँ कि वो दो खिड़कियां हैं और ये दरवाजे हैं। नहीं, दरवाजे को छोड़ो। वो दो खिड़कियां हैं और ये पंखे हैं। जमा कर दिया मैंने। खिड़कियां मैंने दो इस्तेमाल की है और वो कह दिया, और पंखे मैंने, खिड़कियां मैंने दो इस्तेमाल की, तस्निया, और साथ वो कह दिया। पंखे मैंने जमा इस्तेमाल किया और साथ ये कह दिया। वो दो खिड़कियां हैं और ये पंखे हैं। इसका जुमला बनाना। आजाने ठीक है, बच्चे ने सही कहा। जाने का शुब्बाकाने वा ये वहा उलाए, हाँ, मिरवहातुन, मिरवहातुन। अलिफ और लंबी ता लगानी है यार, कल मैंने बताया। मुअन्नस मुअन्नस के बनाने। लिए अलिफ बनाना है। हाँ, अलिफ और लम्बी ठीक है। तेज लगाना। अच्छा, अब ये एक चीज ज़हन में रखे, वाहिद, ये आदमी बड़ा अक्लमंद है। ये आदमी अक्लमंद है और वो दो आलिम है। इसका जुमला क्या बना है? अक्लमंद के लिए आदमी में आकिल इस्तेमाल होता है, आकिलुन, और आलिम के लिए आदमी में आलिमी इस्तेमाल होता है। मैं आसान अल्फाज चुन रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए जुमला बनाना आसान हो। अक्लमंद के लिए अरबी में आकिली कहते हैं और आलिम को अरबी में आलिमी कहते हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये अक्लमंद है, वो दो आलिम है। हाँ, आधा आकिलुन करीब है ना, ये अक्लमंद है, वो दो आलिम है। वज़ाने का आलिमान है, तस्नीया इस्तेमाल करना, आलिमुन नहीं, आलिमान है। ठीक है। अच्छा, जो गैर आकिल चीज़ें होती है ना, आकिल सिर्फ तीन चीज़ें हैं आकिल से मुराद जिनको अल्लाह ने अक्ल दी है। वो मखलूक़ात में सिर्फ तीन मखलूक, इंसान है, जिन्नात हैं, फरिश्ते हैं। इसके अलावा तमाम मखलूक़ात गैर आकिल हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो बेजान चीज़ें हैं, चाहे वो जानदार चीज़ें हैं। ठीक है। अक्ल रखने वाली चीज़ें सिर्फ तीन हैं मखलूक़ात में। वो कौन सी है? अब ये एक ज़ाब्ता यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और ये ज़ाब्ता कुरान चेंज करता है। ये बात ज़हन में रखें कि कुरान ग्रामर का मोहताज नहीं है,
बल्कि ग्रामर किस चीज़ का मोहताज है? कुरान का। ठीक है, ग्रामर गलत हो सकता है लेकिन कुरान। अब कुरान में जब हम देखते हैं तो कुरान में गैर आकिल जमा के लिए मिसाल के तौर पर ये बाब है, इसकी जमा अबवाब आती है, दो को बाबान कहते हैं, और जमा क्या आती है अरबी के अंदर, और उर्दू के अंदर भी अबवाब ही बोलते हैं, अबवाब। ये गैर आकिल की जमा है। अब अगर मैं कहूं कि ये दरवाजे हैं तो ग्रामर के हिसाब से क्या जुमला बनेगा? ग्रामर के हिसाब से क्या? ये दरवाजे हैं, लेकिन ये गलत है, ये कुरान की ज़बान में गलत है। कुरान ने जहां पर भी गैर आकिल की जमा इस्तेमाल की है और उसकी तरफ इशारा किया है तो वाहिद मुअन्नस से इशारा किया है, हाज़िर। कुरान, पूरे कुरान का मुताला करो, जहां पर गैर आकिल की जमा इस्तेमाल की है ना कुरान में, और उसकी तरफ इशारा किया है, तो किस चीज से किया है? इसकी दो मिसालें मैं आप हज़रात के सामने पेश कर देता हूँ। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासील। हाज़िहि का लफ्ज़ इस्तेमाल कुरान की आयत में पढ़ी है। और जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को और अपनी कौम से, मा हाज़िहि तमासील, ये मूर्तियाँ क्या चीज़ है? मूर्तियों की इबादत करते थे ना, तमासील मूर्तियों को कहते हैं, बुतों को कहते हैं। अब ये जो तमासील है, ये तमासील मैं लिख लेता हूं, ये गैर आकिल की जमा है ना, गैर आकिल की जमा है ना। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जुमला बनाओ कि ये मूर्तियां हैं, तो आप लोग ग्रामर के हिसाब से क्या जुमला बनाएंगे? हाँ उलाई तमासील, लेकिन कुरान की ज़बान में गलत है। ये ज़ाब्ता ज़हन में रखें, गैर आकिल की जमा के लिए इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल, गैर आकिल की जमा के लिए इसमें इशारा। एक और आयत है, वह इज़ क़ाल फ़िरऔन फ़ी क़ौमिही, हाफिज हो यार, मैं तो हाफिज नहीं हूँ, हाज़िहिल अनहार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हाँ, हाज़िहिल अनहार तजरी, नहर की जमा अनहार, नहर गैर आकिल है ना, नहर की अक्ल तो नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर जब अनहार का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये अनहार नहर की जमा है, तो कुरान में वाहिद मुअन्नस का इसमें इशारा, हाज़िहिल अनहार। ठीक है, ये मैंने सिर्फ दो मिसालें दी हैं। पूरा कुरान आप मुताला करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि अल्लाह ने गैर आकिल जब जमा इस्तेमाल हो, मिसाल के तौर पर कलम है, एक कलम को ले लेते हैं, ये एक कलम है, इसके अरबी बनाओ, ये एक कलम है, हाँ जी, अरबी में क्या आएगा? ये एक कलम है, अरबी में क्या आएगा? हाजा कलम। अच्छा, मैं कहता हूं कि ये दो कलमे हैं, तो उसके लिए फिर क्या आएगा? ये कलम हाजाने। मैं कहता हूं ये कलमे हैं, यानी ज्यादा कलमे हैं। अब कलम किसकी जमा है? गैर आकिल की जमा है ना, उसकी जमा आती है अकलाम। क्या आती है? अकलाम। अब बताओ, अब क्या आएगा? हा उलाए अकलाम, हाज़िही अकलाम। क्योंकि गैर आकिल की जमा के लिए इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, किताब है, कुरान मजीद एक किताब है ना, मैं कहता हूं कि ये किताबें हैं और ये कलमे हैं, ये जुमला बनाओ। किताबें
कुतुब, इसकी जमा क्या आती है? हातान। कुतुबुन। हाताने और कलम की कुतुब। जमा मैंने आपके सामने लिखी है अकलाम। हाताने कुतुब। किताबुन किताबाने कुतुबुन, कलमुन कलमाने अकलामुन। अब मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया है, वो किताबें हैं और ये कलमे हैं, इसका जुमला बनाओ। हाताने नहीं हाता हाताने। हाथाने दो के लिए हाँ? अच्छा दो। ग्रामर के एतबार से आप लोग बनाए। वो किताबें हैं, वो छोड़ दे, ये किताबें हैं और ये कलमे हैं, इसके आगे हाउला बनाओ। हाउलाइका। हाँ उलाए कुतुबुन वहाँ उलाए अकलामुन, ये किस एतबार से हो गया? ग्राम। ये कुरान की ज़बान है, ठीक है। कुरान कहता है कि गैर आकिल की जमा जब आ जाए तो वहाँ पर इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल करना है। अब कुरान के हिसाब से ये जुमला कैसे बने? हाज़िही कुतुब। हाज़िही कुतुबुन व हाज़िही अक़लामुन, ठीक है। अच्छा, हम तस्मीर की तरफ चले जाते हैं। आप लोगों ने तवे तवा तो हर घर में इस्तेमाल होता है, इसको अरबी में मिखबज़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिखबज़ातुन। ये मिखबज़ातुन, रोटी पकाने का आला। खुब्ज़ुन, खुब्ज़ुन अरबी में किस चीज़ को कहते हैं? रोटी को कहते हैं। खुब्ज़ुन अरबी में किस चीज़ को कहते हैं? खुब्ज़। और मिखबज़ा रोटी पकाने का आला। रोटी पकाने का आले को हम अपनी जुबान में क्या कहते हैं? तवा। मिखबज़तुन मैं कहता हूँ कि वो दो तवे हैं, इसको अरबी में इस्तेमाल करो। वो दो तवे हैं, दो का लफ्ज़ इस्तेमाल, ये जमा नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो दो तवे हैं, वो दूर हो गया, ज़ालिका। मुअन्नस है, ये मुअन्नस है, ये वाज़ेह कर को बोलता है। ताने 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 का ताने। मिखबज़तान। यार इतनी आसान अरबी है ना, मजा आता है ना। ताने का मिखबज़तान। अच्छा, ये एक तवा है, ये एक हाज़ा तवा है। हाज़ा मिखबाज़ा। हाज़िही मिखबा। अच्छा, जहाँ पर रोटी बनती है ना, जिसको हम किचन कहते हैं, उसको अरबी में मतबख कहते हैं। क्या कहते हैं? मतबखुन। ये मतबखुन, ठीक है। और मस्जिद को मस्जिद ही कहते हैं, और हम अपनी ज़ुबान में भी मस्जिद कहते हैं और अरबी में भी इसको मस्जिद ही कहते हैं। अब मैं कहता हूँ कि वो मतबख है और ये मस्जिद है। वो किचन है, मैं क्या कहता हूँ, जुमला इस जुमले पे गौर करो। वो किचन है और ये मस्जिद है, इसको इसका जुमला बना। वो किचन है, किचन का मैंने अरबी लिखी। वो किचन है, हाँ, और ये मस्जिद है। वहाँ हाज़ा करीब मस्जिद। है, करीब हाज़ा। वहाज़ा मस्जिद, ज़ालिका मतबखुन वहाज़ा मस्जिद। वो किचन है और ये मतबख है। बात समझ में आ गई? अच्छा, आप लोग ये बताएं, चलो जुमलों में इस्तेमाल करने का मकसद ये था कि प्रैक्टिस हो जाए। हमने आगे कुरान पढ़ना है, तो जब भी ये अल्फाज आ जाए हमारे सामने तो प्रैक्टिस की वजह से हम याद रहेंगे, मेरे पढ़ाने की वजह से आपको याद नहीं रहेंगे। ये बात ज़हन में रखिए। आपसे प्रैक्टिकली आप ज़ुबान से बोलेंगे ना तो आपको याद रहेंगे, मेरे पढ़ाने से आपको याद नहीं रहेंगे। ये बात ज़हन में रखिए, ठीक है। आपसे जुमला बनाने का मकसद क्या है कि प्रैक्टिस हो जाए। अरबी में दरख्त को क्या कहते हैं? शाजरातुन, आखिर में गोलता ये शाजरातुन।
शाजरातुन क्या है, मुअन्नस है या मुअन्नस। मुज़क्कर? क्यों मुअन्नस है? ता गोल ता है, ऐसी है। अच्छा एक और लफ्ज ले लेते हैं, उस्ताद का लफ्ज ले लेते हैं, मुज़क्कर एक साथ लगा लेते हैं, ठीक है। उस्ताद, उस्ताद को अरबी में मोल। उस्ताजुन कहते हैं, ठीक है। हम आखिर में दाल बोलते हैं, अरबी में आखिर में जाल आता है, उस्ताजुन, ठीक है। मैं आसान करता हूँ, वैसे इसको मुअल्लिम भी कहते हैं, मुअल्लिम, लेकिन मैं उसी लफ्ज को बस इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो, ठीक है। दरख्त को क्या कहते हैं? शजर उस्ताद को क्या कहते हैं? उस्ताद अब मैं शजरातुन, वो एक दरख्त है और ये उस्ताद है, वो इसके अरबी बनाएंगे। तिल का शजरातुन हाँ जी, ये उस्ताद है, वहाजा उस्ताद वहाजा उस्ताद। तिल का अब क्योंकि मुअन्नस है ना, तिल का इस्तेमाल करना है दूर के लिए, तिल का शाजरातुन वहाजा उस्ताद। अब शाजारा की जमा क्या आती है? अशजार, और शाजर उसकी अकल है, दरख्त की अकल है नहीं है ना, गैर आकिल की जमा आ गई ना। अब मैं कहता हूँ, जमा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये दरख्त हैं और वो असातिज़ा है। हाजी ही शजर असातिज़ा की अकल है, ये बात ज़हन में रखो। एक मैं आकिल को इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक गैर आकिल को, ठीक है। ये दरख्त हैं जमा और वो असातिज़ा है, इसका हाजी इसके अंदर हाजी ही शजर व ज़ालिका उस्ताद हाज़िही अशजार व उलाइका असातिज़ा, उस्ताद नहीं कहे, असातिज़ा जमा इस्तेमाल, ठीक है, ठीक है। लेकिन गैर आकिल के लिए अरबी ग्रामर वाला ही इस्तेमाल करना है। वो जो हाज़ी, वो सिर्फ आकिल के लिए अरबी ग्रामर वाला ही इस्तेमाल करना है, गैर आकिल के लिए कुरान ने अरबी ग्रामर को फेल कर, ठीक है। और कोई ऐसा लफ्ज़? बहरहाल जितने जुमले इस्तेमाल किए, टाइम भी काफ़ी हो गया, जितने जुमले इस्तेमाल किए इससे कुछ ना कुछ बात समझ में आ गई इंशाल्लाह आ गई। इंशाल्लाह। तो कल से हम फिर आगे, अब इसमें इशारा को छोड़ के आगे चलें। अस्माए इशारात समझ में आ गए। अस्माए इशारात ये टेबल याद रखना है, और एक ज़ाब्ता, दो ज़ाब्ते मैंने और बताए हैं। नंबर एक, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में गोल ता आ जाए तो अरबी में वो लफ्ज़ मुअन्नस होगा, मुअन्नस, मुअन्नस, ठीक है। मुअन्नस और मुज़क्कर की तस्निया और वाहिद जमा बनाने का तरीका कल मैंने आपको सिखाया था। मुज़क्कर की वाहिद के आखिर में अलिफ और नून लगा के तस्निया बन जाता है, मुज़क्कर के आखिर में वाव और नून लगाकर जमा बन जाता है, या और नून लगाकर जमा बन जाता है। मुअन्नस के आखिर में अलिफ और नून लगाकर तस्निया बन जाता है, अलिफ और लंबी ता लगाकर जमा बन जाता है। ये कल मैंने आपको बताया था। आज मैंने आपको एक इजाफी बात बताई है कि गैर आकिल की जमा जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए ग्रामर वाला हा उलाए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि क्या इस्तेमाल करेंगे? हाजी ही। उसके लिए इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल, ठीक है। कल अब आप ज़ालिकल किताब, ज़ालिका के अंदर इसमें इशारा भी इस्तेमाल हुआ था और हर्फ खिताब भी इस्तेमाल हुआ था। हमने अस्माए इशारात भी पढ़ लिए और उसकी प्रैक्टिस की, और हमने हुरूफ खिताब भी पढ़ लिए और उसकी प्रैक्टिस की। अब आगे ला रैब फी है ज़मीर है, तो ये ज़मायर के बारे में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, फिर आगे चलेंगे।